दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ को लेकर कि भाई करेंसी के बाद में हम कमोडिटी मार्केट में अगर काम करना है तो कैसे किया जा सकता है। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपको काम करना है, अगर आप ट्रेडर हो ना तो आप ट्रेडिंग तो कई चीज़ों में कर सकते हो ना, बाहर भी बिजनेस किए जाते हैं, ट्रेडिंग ही कही जाती है। आप अपने सेगमेंट को चूज़ कर सकते हैं, बट सेगमेंट चूज़ करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आपको टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है, जीएसटी भी है, सीटीटी भी है, सेबी चार्जेस भी हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी है, टोटल चार्जेस इतने लगे। अगर आप यहाँ पे लाइक 2 पॉइंट की मूवमेंट लेते हैं तो आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में आने वाला है। बहुत अच्छा, तालियां। अब मेन पॉइंट आ जाता है, एक चीज़ ध्यान दो। अगर हम नॉर्मल इक्विटी मार्केट में काम करते हैं ना, तो इक्विटी मार्केट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं एसटीटी। ठीक है, ये सीधा जेब में जाता है गवर्नमेंट के। अब आप देखोगे अगर यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और 100 का प्रॉफिट आपने गेन किया 400 क्वांटिटी में, आप देखोगे तो आपको जो प्रॉफिट आना चाहिए था अप्रोक्स 40,000 रुपीज़ का, उसमें सबसे बड़ा जो अहम पार्ट होता है ना, वो किसका होता है पता है? गवर्नमेंट खा जाती है। सिंपल सी बात है। आप अगर इसको डिलीवरी में काम करते हैं तो इतना बड़ा लगता है और इंट्राडे में करते हैं तो इतना लगता है। मतलब आप देखो गवर्नमेंट, असली पैसा कौन खा रहा है? असली पैसा गवर्नमेंट खा के चली जाती है। लोग कहते हैं कि भाई सेबी खा जाएगी, सेबी का आप देखोगे 0.84 पैसा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जीएसटी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, डीपी चार्जेस भी नहीं है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी इतने ज़्यादा नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ। ब्रोकरेज की बात करें, ब्रोकरेज तो फ्री होता है डिलीवरी में, नो प्रॉब्लम। बट बात आ जाती है ये एसटीटी जो सीधा गवर्नमेंट की जेब में जाती है। आप देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट ये खा जाता है। बट यहाँ पर अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एसटीटी नाम की चीज़ें नहीं आती हैं, सीटीटी करके लगता है, बट ये बहुत ही कम होता है। रीज़न इसके पीछे क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर जो आप काम करोगे इक्विटी में, बेसिकली डिलीवरी में लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पे डिलीवरी का मतलब हो जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म में जा सकते हो। बट यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में जो काम किया जाता है ना, यहाँ पे काम किया जाएगा फ्यूचर एंड सेकंड किया जाता है ऑप्शंस के अंदर। मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट की बात करना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी बात करना चाहूँगा जिसके अंदर काम कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या यहाँ पे स्पोर्ट प्राइस में काम किया जाता है। आंसर में देना चाहूँगा नहीं, स्पोर्ट प्राइस में नहीं, यहाँ पे बेसिकली फ्यूचर प्राइस में ही काम किया जाएगा। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात की जा रही है तो एल्यूमिनियम एक होता है बड़ा लॉट, एक होता है स्मॉल लॉट। लाइक स्मॉल बनाने का कारण क्या है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो छोटी क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे प्रोडक्ट जितने हैं ना, उतने में से कितनों में काम किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात आ जाती है जिंक की बात करें। जिंक एक ऐसी चीज है जिसके अंदर काम करना एक बहुत ही इजी वर्क हो जाता है। रीजन इसके पीछे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना। जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, निकेल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस मिनी हो गई। देन यहाँ पे बात करें ऊपर की तरफ चलें तो ऊपर की तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका यहाँ पे गोल्ड और गोल्ड मिनी, गोल्ड पीटल, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी। ये इन चीज़ों के अंदर काम कर सकते हो। देन उसके बाद में चीज़ें जो आ जाती है एल्यूमिनियम आ जाता है। तो इतने प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं जो आप फ्यूचर मार्केट में काम कर सकते हो। फ्यूचर मार्केट का मेन मकसद आपको पता ही है, फ्यूचर मार्केट में आप बाय करके भी चल सकते हो और आप सेल करके भी चल सकते हो। रही बात कितना पैसा, कितना चार्जेस, कितनी चीज़ें लगेंगी, आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। देखो अभी मार्केट बंद है, कॉमन सी बात है, जब मार्केट चालू हो जाएगी मैं आपको ट्रेड डाल के भी दिखा दूंगा कि कितने पैसे लगते हैं। और ट्रेड करना कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप यहाँ पे ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। आप कह रहे हो कि ऑप्शन में वॉल्यूम कम है, देखो करेंसी के अंदर भी जितनी वॉल्यूम थी ना उतनी वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल होती है, क्योंकि आपको पूरे मोहल्ले का ट्रेड नहीं डालना होता है। आपको अभी अपने लिए अल्टरनेटिव सोर्स सर्च करना है अर्निंग करने का। सो उस कंडीशन में मैं मान सकता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। क्यों? काफी सारे ऐसे यहाँ पे कह सकते हो प्रोडक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके अंदर वॉल्यूम कम है, बट वॉल्यूम बढ़ने में देर नहीं लगती, इस बात को ध्यान रखिएगा। करेंसी के अंदर भी वॉल्यूम बढ़नी अब चालू हो चुकी थी और अभी भी करेंसी वापस कंटिन्यू होगा तो वहां पे भी काम करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे भी हम काम करेंगे। अभी नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में ज्यादा मुझे ईजी क्यों लगता है, रीजन इसके पीछे, नेचुरल गैस का भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अप्रोक्स 225 चल रहा है। ठीक है, सो मैं इसको एक स्टॉक की तरह कंसिडर करके चल सकता हूं, तो इसके ऊपर मैं अपनी मल्टीपल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। क्यों इंप्लीमेंट कर सकता हूं? रीजन है क्योंकि नेचुरल गैस कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है कि आज ही आपने इसमें एंटर किया और आज ही नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी दुनिया भर से। सो ये चीजें रहती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब काम किया जाएगा तो यहाँ पे काम करने का मेन मोटिव ये भी होना चाहिए कि हम ऑप्शंस में भी काम कर पाए। और ऑप्शन के अंदर आपको पता है कि फंड थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी ड्रामेबाजी नहीं होती। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो आपका फंड है वो भी आपको काफी कम चाहिए होता है और ऊपर से पोजीशंस जो हैं हेज की जाती हैं। देन उस कंडीशन में और भी इजी हो जाता है। बाकी रही बात 225 का जो स्टॉक का प्राइस, जैसे मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में काम करना चाहते हैं, सेम टू सेम हम नेचुरल गैस में मान के चल सकते हैं कि नेचुरल गैस अभी उसका जो प्राइस है 225 उतना ही है और उसके साथ में हम यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और सामने निकल के आती है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आप मैक्सिमम जो लॉट है ना वो 48 लॉट तक ले सकते हैं।
48 लॉट एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिए। आप एक डीमेट अकाउंट से 48 लॉट तक ले सकते हैं, आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट में काम कर लीजिए, आपको रोक कौन रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आपको नेचुरल गैस के अंदर जब मैं जाऊँगा, अभी मैं नेचुरल गैस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, रीज़न है क्योंकि मुझे नेचुरल गैस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ों की यहाँ पे अवेयरनेस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 195 का प्राइस है और मैंने 196 1 पॉइंट का मैंने यहाँ पे गैप लेके अपना प्रॉफिट गेन किया, सो मुझे यहाँ पे जो टैक्सेस एंड चार्जेस लगे ना वो केवल 92 रुपीज़ लगते हैं, और ये आपके सामने है। और आप यहाँ पे 1 पॉइंट लेते हो तो भी 92 लगते हैं, और अगर आप यहाँ पे थोड़े बढ़ा देते हो तो भी आपके, सॉरी यहाँ पे 96 97 2 पॉइंट का प्रॉफिट लिया तब भी 92 लगने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट का प्रॉफिट लिया तब भी 92 लगने वाला है। ये बात ध्यान रखिए कि टैक्सेस एंड चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्यूचर डेरिवेटिव में, निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर की हो गई या ऑप्शन की हो गई, तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये का कोई ऑप्शन बाय किया और मैंने यहाँ पे 100 रुपये से इसको लाइक 120 पे मैंने इसको एग्जिट किया, जबकि 20% ग्रोथ आना इट्स नॉट ईजी, ठीक है, किसी स्टॉक के लिए भी और वैसे भी। और मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें, मैं 2 लॉट में काम करता हूँ, मैं 50 क्वांटिटी में काम करता हूँ, सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको यहाँ पे जो टैक्सेस एंड चार्जेस हैं वो यहाँ पे ऐसे दिखाई देंगे। बट ध्यान देने की बात है 20 पॉइंट के अंदर, 20 पॉइंट इट्स नॉट इजी कि वहाँ पे अचीव हो जाए। अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो नॉर्मल 2 पॉइंट भी देखूंगा तो मेरा सारा तो टैक्सेस एंड चार्जेस में चला जाता है। प्लस अगर आप फ्यूचर में काम करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के, देन वहाँ पे भी आपको टैक्सेस एंड चार्जेस काफ़ी हाई पे करने पड़ते हैं, ये बात आपको समझनी है। बट कमोडिटी मार्केट के अंदर सेम टू सेम वही सेम चीज़ें हैं जैसे कि करेंसी मार्केट में हुआ करता था। 60-70 रुपीज़, यहाँ पे क्या है 90 रुपीज़ आपके लगते हैं अगर आप एक लॉट में काम करते हो। प्लस आप किसी भी सेगमेंट में जाते हो ना तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पे मेरा खर्चा कितना आता है। जैसे यहाँ पे खर्चा आपको 92 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं नेचुरल गैस मिनी में काम करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट की मूवमेंट ली और 1 पॉइंट के अंदर मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा, वो जो प्रॉफिट है वो 250 रुपीज़ आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो एक मूवमेंट के अंदर, 1 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर आपको 250 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। तो 250 रुपीज़ अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हो, पता है कितने का आता है? 7,000 रुपये का। अब अगर 7,000 में आप काम कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए और 1 पॉइंट आप निकाल पा रहे हो, देन इट्स ईजी कि आप 50 रुपीज़ के टैक्सेस चार्जेस पे कर रहे हो, इट्स ओके, 200 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब यहाँ पे असली गेम चेंज क्या हो जाता है, अगर मैं एक लॉट में काम करना की क्षमता रखता हूँ, मुझे मान लीजिए ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं 4 लॉट में कर सकता हूँ, तो मुझे वो 1,000 रुपये मिलेंगे और जो टैक्सेस एंड चार्जेस है वो सेम उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है कि काम करने का तरीका क्या हो सकता है। नेचुरल गैस के अंदर अगर आप मेन के अंदर काम करते हो और अगर आप मिनी में काम करते हो, तो मिनी में अगर आप 5 लॉट में काम करते हो तो उतना प्रॉफिट बनता है, मेन के अंदर आप 1 लॉट में काम करते हो तो उतना प्रॉफिट बनता है। डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बताए उनमें से सारे ही काम के नहीं है। अब आप कपास में करने लग जाओ, मेथनॉल में करने लग जाओ, इट्स नॉट गुड, ठीक है। आप कॉपर में यहाँ पे कॉटन में काम करने लग जाओ, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो प्रोडक्ट हैं जो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, इन्हीं के अंदर हम लोगों को काम करना है। इस बात को ध्यान रखो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप रख सकते हो ना वो नेचुरल गैस की रखो। क्यों रखो? इट्स ईजी यार, कॉमन सी बात है। आप इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हुए इंडियन मार्केट के अंदर इजीली काम कर सकते हो। जो लोग MT4 MT5 पे काम करते हैं उनको पता होगा वहाँ पर नेचुरल गैस भी अवेलेबल होती है, वहाँ पर इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल है, उनको फॉलो करके आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए पहले। दूसरी बात, यहाँ पे गोल्ड की बात करें, गोल्ड का सबको ओवरव्यू पता है कि आने वाले टाइम में अपसाइड पे कंटिन्यू रहने वाला है, इसके फ्यूचर्स भी अवेलेबल है, देन आप वहाँ पे फ्यूचर्स में काम कर सकते हो। आप उसके फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो, उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हो। देन क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काउंट हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का भी सबको पता है कि एक रेंज के अंदर मूवमेंट करता रहता है। आप कहोगे कि भाई निकेल और सिल्वर में क्यों नहीं करा रहे हो? बिकॉज इसके थोड़े से लॉट साइज की वजह से थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, जिंक थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शंस में अवेलेबल है, और जिंक मिनी के अंदर काम करना चाहें तो मिनी में भी आप काम कर सकते हैं। टोटल मिला के जो काम करने की यहाँ पे नंबर्स है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इन 7 से 8 प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर सकते हो, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम की बात नहीं आती। करेंसी सेगमेंट में तो मैं आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करवाने की बातें करता था। रीज़न क्यों था? क्योंकि USDNR की स्ट्रैटेजी ईजी है, तो ईजी स्ट्रैटेजीज पे पहले फोकस किया जाना चाहिए। सेम इन सभी के अंदर सबसे ईजी जो है वो है नेचुरल गैस। इस बात को आप पहले से कंसिडर करके चलिए कि हाँ मुझे किस चीज़ में काम करना है, और मल्टीपल जगह पर काम करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस जो आएगा आपका निकल के, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाले हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे
एक प्रीमियम ली, मैंने 5 पॉइंट की प्रीमियम ली और मैंने उसको सेल किया 6 पॉइंट पे। सो टोटल जो मेरा 1 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो 1 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर मुझको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए था? 1 पॉइंट में मुझको 1250 का प्रॉफिट होना चाहिए था, जिसके अंदर मेरे 59 रुपीज़ टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में यहाँ से कट गए। सिंपल सी बात आ जाती है। अब कोई इंसान मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करता है, पहली बात ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी कोई करता है, और अगर वो 1 या 2 पॉइंट लेता है तो गुड, अच्छी बात है। मान लीजिए मैंने 5 पॉइंट पे मैंने क्या किया, मैंने 6 पॉइंट पे क्या किया था, प्रीमियम को सेल किया, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, और मैंने उस प्रीमियम को बिल्कुल जीरो होने तक का वेट किया। जीरो होने का मतलब 10 पैसे, लाइक यहाँ पे 10 पैसे का वो रहता है इसके अंदर बीच में जो डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो मुझे टोटल प्रीमियम रिसीव हुई उसके तहत मुझे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इतना निकला, और आप देखोगे मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगे, केवल और केवल इतने। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो ना, लाइक इस नेचुरल गैस के अंदर और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको इतने ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगते। साथ में आपका जो फंड है वो फंड भी काफ़ी कम ही यूज़ होता है। अगर देखा जाए आरओआई के हिसाब से देखा जाए, तो जितना फंड हुआ उसके अनुसार देखा जाए तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव काउंट हो जाता है, अगर हम बात करें सेफ्टी के लहजे से। प्लस आप अगर हेज पोजीशंस बना के काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर मनी की तरफ काम कर सकते हो। काफ़ी लोग कहेंगे करके दिखाओ, मैं करके भी दिखा दूंगा भाई, थोड़ा वेट करो। रीज़न इसके पीछे मार्केट खुलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आराम से काम करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे देखा जाएगा तो काफ़ी सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि उन्होंने पहली बार इस चीज़ को देखा होगा, और कईयों का तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सेगमेंट भी एक्टिवेट ना हो। रीज़न इसके पीछे ही रहता है क्योंकि जब हमारे पास ईजी चीज़ अवेलेबल होती है, और जब भी कोई इंसान मार्केट में आता है ना, उसको सबसे पहले पता है क्या दिखाया जाता है? इंडेक्स। इंडेक्स क्यों? आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे काफ़ी सारी बातें भी चल रही हैं कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर रूल लाया जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग पे रूल भी लाया गया तो पता है क्या लाया जाएगा? आपने सुना होगा 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करा रहे हैं। तो ये भाई प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आप भी सोचो, ये 10 में से 9 अगर लॉस करा रहे हैं तो ये 9 लोग में से पता कौन कौन है? ये लोग वो हैं जो क्रेडिट कार्ड पे आके ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हैं। ये लोग वो हैं जो अपना घर गिरवी रख के काम करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में प्रोफेशनल सट्टा बना दिया यहाँ पे इसको, ऑप्शंस को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शंस को सट्टा बना दिया गया। तो मैं भी चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हो, एजुकेशन, पहले एजुकेशन कंपलसरी की जाए कि भाई आपको ये चीज़ कंपलसरी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वो क्या है, कैसे काम करता है, आप उसमें कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कोई इंसान 10,000 लेके आता है ना, वो सोचता है 10,000 से 1 लाख बनाना है, और किसी भी फर्जी टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाता है। वो 10 रुपए की प्रीमियम बताता है, वो कहता है चलो 100 लॉट बाय कर लेते हैं भाई, ठीक है, 10 रुपए की प्रीमियम पे पूरे के पूरे 100 के 100 लॉट जीरो हो जाते हैं, और वो क्या कहता है फिर शेयर मार्केट जुआ है। और इस इंसान का जो डीमेट अकाउंट है उसके तहत जब डाटा निकल के आता है कि भाई 10 में से 9 लोग नुकसान कराते हैं, तो यार हम जैसे लोगों पे क्वेश्चन उठता है कि भाई फिर प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आप पे भी क्वेश्चन उठेगा, फिर प्रॉफिट कौन कमा रहा है? तो इन लोगों के कारण ये डाटा कंप्लीटली खराब हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, ठीक, और 1 लाख में से 90,000 लोग जो हैं लॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो ये 10,000 लोग जो हैं ये तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। लोग फिर इधर नेगेटिविटी की तरफ जरूर जाते हैं, इधर नहीं जाते, इन लोगों की तरफ नहीं देखते कि लोग क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और ये प्रोफेशनल वे में जो काम करेगा वो प्रॉफिट कमाता है। और जो यहां पर बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इनमें से मान के चलो, ये मान के चलो कि 60% लोग ऐसे होंगे जिनको ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बट फिर भी वो ऑप्शंस में आ जाते हैं। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ पे फंड हमारा कम लगता है, ठीक, फंड कम लगता है और रिटर्न निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई 10 की चीज़ 100 की हो गई तो मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, समझ रहे हो? बट ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर ये 10% जो लोग हैं ना, ये 10,000 लोग हैं, इनका कहना है कि मैं 1,000 रुपये लगाऊंगा और भाई मैं 20 रुपये कमाऊंगा, ठीक, ये जेन्युइन तरीके से काम करेंगे तो प्रॉफिट बनेंगे। इनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है कि कहाँ पर टैक्सेस चार्जेस कम लगते हैं, किस जगह पर आप काम कर सकते हो, किस जगह पर आप सेफ्टी के साथ वर्क कर सकते हो। इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेन चीज़ ये नहीं है कि ट्रेड किस में करनी है, कहाँ करनी है, मेन चीज़ है ट्रेड करने का लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक रहने वाला है पीछे, नेचुरल गैस के क्या लॉजिक होने चाहिए, किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्रूड ऑयल के कैसे काम किए जाने चाहिए, सिल्वर में कैसे काम किया जा सकता है, कौन सी न्यूज़ होती है सिल्वर पर इंपैक्ट डालती है, क्या आप जानते हो कौन कौन सी कंट्री सिल्वर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, क्या इंडिया के साथ उनके रिलेशन है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, नेचुरल गैस किन किन कंट्रीज से आती है, ये बातें पता होनी चाहिए, कहाँ से निकलती है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, नेचुरल गैस पे डॉलर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये भी आपस में रिलेशन रखते हैं। कॉमन सी बात है यार, हम लोग बाहर से खरीदेंगे अगर नेचुरल गैस को और डॉलर का प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ट्रेडर केवल और केवल ट्रेडर नहीं होता, उसको अच्छे से इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखो। ट्रेडर को लोग ये समझ रहे हैं कि एक इंसान ने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल किया, बस इतना,
ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एक ट्रेडर को वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए किन चीज़ों के साथ क्या करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। कॉमन सी चीज़ आ जाती है। ट्रेडर इट्स नॉट लाइक बाय और सेल करने वाला। आने वाले 10 साल के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, अभी तो क्या है, ट्रेडिंग अभी स्टार्टिंग हुई है। आने वाले 10 साल में जब लोग जनता यहाँ पे ग्रो करेगी ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे, चाइना के अंदर देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी सिखाने तक के लिए कॉलेजेस चल रहे हैं भाई। वहाँ पे कॉमन सी बात है, वहाँ पे कोर्सेज किए जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। हमारे इंडिया में क्या है, इतने बड़े पोपट हैं कि इनको लीगल ही नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी भी कोई बिजनेस हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। फ्यूचर करेंसी है वो। मान लीजिए दुनिया के अंदर डॉलर ना रहे और केवल क्रिप्टो करेंसी रहे, देन उस कंडीशन में उसको अडॉप्ट तो करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते ना जी हमको समझ में ना आता क्रिप्टो करेंसी, तो हम तो नहीं इसको लीगल करना चाहते। तो ये तो बचकानी बातें हो जाएंगी। बट रियलिटी ये है कि दुनिया के साथ चलना है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ के चलना पड़ेगा। लास्ट टाइम के जो बिजनेस हुआ करते थे मेरे भाई, आज से 20 साल पहले जो बहुत अच्छे बिजनेस दिखाई देते थे ना, वो सारे बिजनेस खत्म हो चुके हैं। आप देख भी सकते हो। लाइक मैं खुद जानता हूँ कईयों को जिनके बिजनेस इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने समय के साथ में अपने आप को चेंज नहीं किया। आज के समय में शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट अभी भी एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी इंसान आकर काम कर सकता है और अपनी स्किल के अनुसार पैसा कमा सकता है, गवा सकता है। बट मेन चीज़ है उसको प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता हो मेरे भाई। तो आप भी इन चीज़ों को प्रॉपरली समझिए कि कहाँ पर मुझे सेफ एंड सिक्योर काम लग सकता है। अब कोई कहे कि भाई यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो भाई देखो फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबके ऊपर परमाणु बम गिर गया तो सभी खत्म हो जाएंगे, तो बचकानी बातें हो जाएंगी मैं ऐसी करूँ तो। मेन चीज़ है करेंसी के अंदर भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है, वहां पे भी रोक लगाई गई है और उसके लिए प्रपोजल किए जा रहे हैं कि फॉरेक्स लीगल किया जाए इंडिया में। ठीक है, तो आप इस बात को समझ के रखिए कि कोई कहे ये भी बंद हो जाएगा कि भाई पता लगा मैंने ये चीज़ें सीखी तो ये भी बंद हो गया, तो भाई सबके लिए बंद होगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक, दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर, अगर बंद होने की बात की जाए तो शेयर मार्केट ही बंद हो जाएगा एंड उसके बाद में कुछ बचेगा भी नहीं। काफ़ी लोग कह रहे हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद हो गया तो क्या होगा, क्या होता का क्या मतलब, कैसे बंद हो सकता है, आप खुद सोचो। बड़े बड़े बैंक जो हैं वो काम करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। ठीक, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप यही करना चाहते हो, बंदी करना चाहते हो, तो चलाया क्यों था, सोचने की बात है। आप हर दिन एक एक्सपायरी ला रहे हो। मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने कल कमेंट में पढ़ा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर रूल आने वाला है जिसके अंदर इसको बंद कर दिया जाएगा। भाई वो बंद करने की बातें नहीं कर रहे हैं, उसको मैनेज करने की बातें कर रहे हैं और सटोरियों से तो बचाना चाहिए भाई। कॉमन सी बात है। एक ट्रेडर, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, दिन में 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड तक लोग कर रहे हैं भाई। 30 ट्रेड कर रहे हैं। आप सोचो, वो लोग बर्बाद होने के लिए तैयार खड़े हैं, उनको कुछ आता नहीं जाता नहीं, वो घर की जमीन बेच रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या करके पैसा ला रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से लोन उठाकर अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके ला रहे हैं, फिर वो फंसेंगे नहीं, मरेंगे नहीं तो क्या होगा यार, सोचने की बात है। तो वो जो 10 में से 9 लोग हैं और 9 लोगों में से वो 4 लोग हैं ना, जिस तरीके के, अगर ये कम हो जाएंगे तो फिर विनिंग रेशो जो है ना वो ऐसा रहेगा कि 10 में से भाई 3 लोग जो है ना वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। ऐसा रूल बनेगा फिर कि 10 में से 3 लोग प्रॉफिटेबल हैं और 7 लोग नुकसान कराते हैं। अभी का क्या है, अभी तो एक ही प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये एक आपको लग रहा है, बट सोचो करोड़ों लोग होना तो वो एक के अंदर 1% के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं मेरे भाई। इस बात को आपको समझना है और इसी नजरिए के साथ मार्केट में काम करना है। अगर आप केवल नेगेटिविटी देखोगे, 10 में से 9 तो नुकसान कराते हैं भाई, वो 9 नुकसान कराने वाले ये हैं जो क्रेडिट कार्ड पे काम करते हैं, जो लोन लेके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, फर्जी टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं और उसके बाद में फिर रोते रहते हैं, प्रीमियम को बाय करते हैं। उनको पता है कि, और बताना चाहूंगा बाय जो है ना, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने, आपको पता है मैंने बताया था आपको HDFC बैंक का, अभी कुछ दिन पहले ही बताया मैंने। HDFC बैंक में क्या है, लास्ट 2021 में एक एंट्री बनी और 2024 आ चुका है। आपको क्या लगता है, HDFC बैंक इंडिया का इतना बड़ा बैंक है, ठीक है, करोड़ों इसकी संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है, बैंक ही बैंक, मजे ही मजे। मतलब बैंकों के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा बैंक, HDFC। भाई सबके मजे ही मजे, इसके अंदर पैसा लगाओ। अगर आपने 21 में पैसा लगाया होता तो 24 में भी ना आपकी एक चवन्नी नहीं बढ़ने वाली थी, पता है आपको। तो ये चीज आपको समझनी है कि इनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर ऑप्शंस बंद करने की बातें की जाए। और बंद करने की बातें कहीं किसी ने नहीं की, वो नहीं हो सकता। रीजन उसके पीछे, अगर HDFC बैंक के, मान लो मैंने एक लॉट फ्यूचर बाय किया, मान लीजिए उसका लॉट है 700 का, तो आपको बताना चाहूंगा मैंने यहाँ पे बाय किया मान लो 1500 पे। सो अब 1500 पे बाय किया तो HDFC में कभी कल कुछ हो जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। बट मैं चाहता हूँ कि 1500 पे बाय किया तो मैं काम करता हूँ, मैं ना 1400 की ना पी को बाय कर लेता हूँ। अगर ऊपर जाएगा तो मेरे मजे ही मजे और नीचे जाएगा तो मुझे पी मेरी जान बचा लेगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे हेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है ना। बट अगर सोचो यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ, कोई बायर सैलरी अवेलेबल ना हो तो क्या होगा, सोचने की बात है। आप हर हफ्ते, हर दिन एक एक्सपायरी ला रहे हो, ठीक है, हर दिन एक एक्सपायरी आ रही है मार्केट के अंदर ताकि लोग ट्रेड करें, प्रॉफिट कमाएं, काम करें, जो भी करें, जुआ खेलें, कुछ भी करें।
बट यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि हम लोगों को ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड कम रखनी होती है। महीने में 4 से 5 ट्रेड भी आप कर लोगे ना सेफ्टी के साथ में, तब भी आप उस 1% के अंदर आके खड़े हो जाते हो मेरे भाई। ठीक, वो 9% लोग वो हैं जिनको डेली डेली सटोरी करने का, गेम खेलने का आदत पड़ चुका है कि मुझे तो डेली डेली गेम खेलना है। अब वो उनको तो देखो कुछ कर नहीं सकते ना, सिंपल सी बात है। रियल में आप देखोगे तो भाई ये ड्रीम 11 टाइप के जो ये ऐप होते हैं, इनको आप कहते हो कि गेम ऑफ स्किल है। कितने बड़े पोपट हो, मतलब कैसी बातें करते हो। ड्रीम ऑफ लाइक ड्रीम 11 वगैरह ये जो ऐप होते हैं, इनकी बात करें क्रिकेट खेलने के लिए, इनफैक्ट आप टीम बनाते हो और कहते हो कि ये तो स्किल्स का मैटर है भाई, स्किल का मैटर है, ठीक है। और जहाँ पर लोग सालों लगा देते हैं, जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी के साल लगा देते हैं, कई साल लगा देते हैं स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में, काम करने में, साइकोलॉजी बनाने में, माइंडसेट बनाने में, उसको आप कहते हो जुआ। तो यार ये तो बुरा लगता है ना, सोचने की बात है। ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है, वरना तो फिर तो एक काम करो ना, ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं सारे के सारे मिलके, हम भी यही काम करना चालू कर देते हैं। क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि भाई मूर्ख हैं क्या, ड्रीम 11 को वो क्या बताते हैं, स्किल्स का गेम बताते हैं। कमाल की बात है, मतलब क्या गेम है, समझने की बात है, ठीक है। अगर वो स्किल का गेम होता तो भाई धोनी साहब फिर से खेलना चालू कर देते ड्रीम 11 ही, ठीक है। बड़े बड़े क्रिकेटर साहब जो है ना, सारे के सारे लगे होते हैं उसी में ही, वो फिर मैदान में ना खेल रहे होते अगर उनके पास स्किल्स का ही गेम है। तो ये तो आप समझिए किस बात पे कहाँ चीज़ें हो रही है। तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है, आपको सेफ्टी पे ध्यान देना है। तो ये सेगमेंट भी आपके लिए सेफ हो सकता है। बाकी 2 से 3 महीने के बाद में फोरेक्स के ऊपर अच्छी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आने वाली है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाकी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग लाइक ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है।